WHO की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बड़ी संख्या में लोग अपने जीवन काल में किसी न किसी रूप में कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता और समय पर जांच की जरूरत पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जांच में झिझक और देर से पहचान के कारण इलाज मुश्किल हो सकता है। भारत में ब्रेस्ट कैंसर मरीजों की सर्वाइकल रेट करीब 65% बताई गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने महिलाओं से नियमित जांच, शुरुआती लक्षणों की पहचान और समय पर चिकित्सीय सलाह लेने की अपील की है। ये बड़ी बीमारी जिससे कई घर तबाह हो जाते हैं, उस पर WHO की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 92% लोगों को आगे चल के कैंसर से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस पर बातचीत करने के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर से बात करेंगे। सर, WHO की एक बड़ी रिपोर्ट है जहां पर 92% बताया गया है कि प्रभाव अब ज्यादा लोगों को पड़ेगा। क्या रीजन हो सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी बढ़ रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कैंसर से हम पहले भी डरते थे। इट्स ए ड्रेडफुल डिसीज। कैंसर मीन्स मौत। तो मैं इतना ही कहूँगा आम लोगों के लिए, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, जो कि जेनेटिक कम है। ये नहीं कि मेरे पिता को था तो मुझे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ लार्जली ड्यू टू ऐसे फैक्टर्स जो कि मॉडिफाइबल हैं। लार्जली अब टोबैको एक बड़ा कॉज है। टोबैको का इस्तेमाल हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे देश में कितना ज़्यादा होता है। दूसरा कॉमन कारण है लाइफस्टाइल बीमारियां। हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, उससे लिवर का कैंसर बढ़ रहा है। तो हमारे सब ऑर्गन्स में, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे फेफड़े का कैंसर हो, चाहे टंग का कैंसर हो, गले का कैंसर हो, पेट के कैंसर हो, इनका इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट का मतलब एक ही है कि हमें थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। अर्ली डायग्नोसिस, हम बीमारी को जल्दी पहचानें और पूरा पक्का इलाज करें और उससे डरे नहीं। हम क्वैक्स के पास मत जाएं, नीम हकीमी मत करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे अच्छे अस्पताल से तो हम ठीक हो सकते हैं। सर, जब हम कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर भी एक इस तरीके का कैंसर है जिससे कई महिलाएं जो है वो पीड़ित रहती हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के जो सर्वाइवल रेट्स हैं इंडिया में काफी कम है एज कम्पेयर टू अगर हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं इस चीज के ऊपर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड औरतों में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर का टीका आ गया है और आप हमारी देश की सरकार ने उसको आम लोगों 14 साल से कम की बच्चियों को मुफ्त लगाने का फैसला भी किया हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे आसान डायग्नोसिस है। इसके लिए औरतों को जगह क्या चाहिए? जागरूकता चाहिए। औरतों के लिए कोई डॉक्टर का नंबर बाद में आएगा। अगर एक औरत अपने शरीर को नहाते समय अच्छे से देख ले, जिसको कि इंग्लिश में हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, वो देखे कहीं उसको कोई गांठ महसूस होती है, कोई कुछ महसूस होता है, तो वो बड़े आराम से डॉक्टर के पास जाए, प्रॉपर डायग्नोसिस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तो हम बच सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, विदेशों के मुकाबले में जहाँ की सर्वाइवल रेट अमेरिका में 87% है डायग्नोज होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद, और हमारे भारत देश में ये मात्र 65% है। जो मैं समझता हूँ अच्छी जागरूकता से, अच्छे इलाज से सुधर सकता है। वो आज की इस WHO रिपोर्ट के बाद मुझे लगता है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को भी बताना पड़ेगा। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो डायग्नोसिस भी हो गया, उसके बाद वो टर्शरी केयर सेंटर में नहीं जाएंगे, ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में नहीं जाएंगे, उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। बकायदा सस्ते और हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो किसी क्वैक के पास चले जाएंगे, ओझे के पास चले जाएंगे, जो कि गलत है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखने के लिए। तो जैसे कि सर ने बताया, कैंसर चाहे जैसा मर्जी हो, कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम वहम वाली चीजों के पास चले जाते हैं और सही तरीका है सही डॉक्टर तक पहुंच पाना, सही अस्पताल तक पहुंच पाना, सही समय पर सही इलाज लेना, ताकि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचा जा सके। कैमरामैन रविंदर के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। राजधानी दिल्ली में